सारांश। महीना शेष होने में कुछ ही दिन है। सीता के लिए सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं पोते पोतियां हैं। दोनों जून खाने को रोटी भी मिल जाती है। लेकिन रोटी ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसके पति थे सब ठीक ठाक था। बच्चों की किलकारी सुन खुशी होती थी। आज जब बच्चे निकलते हैं किलकिलाते हैं तो चिल्लपों शुरू हो जाती है। गालियां सीखने के सिवा है क्या, नासपीटे। अब बच्चे को पुचकारेंगे लेकिन बड़े या छोटे भाई के बच्चे को देखते ही उबकाई आने लगती है। सीता अपने बड़े बारे में सोचती है। कहने को तो वह उसकी माँ है, लेकिन कोई नहीं घड़ी भर पास आता या पूछता है कि तबीयत कैसी है। रोटी ये भी खाते हैं, वह भी खाती है, चिकनी चुपड़ी नहीं खोजती। सीता को याद है वह दिन जब बड़े बेटे कैलाश ने भाइयों को बुलाकर कहा था कि माँ को रखने का उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है और तय हो गया कि माँ तीनों बेटे के यहाँ बारी बारी से एक एक महीना रहेगी। बेटे और रोटी में रोटी ही महत्वपूर्ण हो गई। किसी ने सीता से पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। सीता को याद है कि उस दिन की बात जब कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया और पेट भर खाने को कहा। कल से नारायण के यहाँ खाना था। सीता सोचने लगी यह भी कोई ज़िंदगी है, एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कना। ना समझ बच्चे भी जान गए हैं। उसका हाल पाटे की भिखारिन जैसी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। महीना ख़त्म होते ही बेटा कहता है अब तू दूसरे घर जा। 5वां वर्ष बीत गया आवाजाही में। बिज्जू के यहाँ थी। एक दिन नारायण की पत्नी ने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेजी थी, तो एक ही ग्रास लिया था कि बिज्जू की पत्नी बिफर पड़ी। अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, देखी रही सी। इनकी लड़ाई का अंत नहीं है। कांटों में घिसटती तो है सीता। एक पेट के लिए इतना झंझट, उसकी रोटी में ऐसा क्या है। उस दिन हद हो गई। कैलाश ने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती है। तीनों 50-50 रुपये हर महीने दिया करें। रोटी वह अपनी पकाएगी खाएगी। सीता कुछ ना बोली। उसके आँखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके आँखों के आगे अंधेरा छा गया। रोने लगी मगर आवाज़ बाहर ना निकली। सोचने लगी कि कौन सा मुफ्त का खाती है, बच्चों की देख रेख करती है, मजूरी दे रही है क्या। मजूरी तो कहीं भी कर लेगी, दुनिया में कौन काम की कमी है। और ना सही कहीं बर्तन भांडे धो लेगी, है ना। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्ण पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, रास्ता चौड़ा था, उनके चारों ओर खुली हवा थी।